आईटीआर फाइलिंग का सीजन आ गया है और अब आपको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अब सैलरी वाले लोगों को आईटीआर कैसे भरना है, कौन सा फॉर्म भरना है, ये तो हम आपको बताते ही रहते हैं। रिवीजन करना हो तो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस को देख लीजिए। आज बात करेंगे फ्रीलांसर्स को इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर आप भी क्लाइंट्स के लिए फ्रीलांस करते हैं या सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, तो जान लीजिए कि आपको टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है। एक फ्रीलांसर के लिए आईटीआर फाइलिंग आमतौर पर सैलरीड एम्प्लॉयज से थोड़ी अलग होती है और थोड़ी मुश्किल भी, क्योंकि एक फ्रीलांसर अलग अलग क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट या असाइनमेंट्स पर काम करता है, जिसमें कंसल्टेंट्स, कंटेंट राइटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ साथ ग्राफिक डिजाइनर्स भी शामिल होते हैं। फ्रीलांसर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो एक फाइनेंशियल ईयर में किए गए कामों का ट्रैक रखें और रिसिप्ट्स को ठीक तरह से आईटीआर में अटैच करें। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत फ्रीलांसिंग से होने वाली कमाई को प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के तहत कंसीडर किया जाता है। साथ ही फ्रीलांसर के पास ये ऑप्शन भी होता है कि वो सेक्शन 44 ADA के तहत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन प्रोविजन के तहत टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और साथ ही एलिजिबल फ्रीलांसर्स की इनकम 50 लाख रुपए से कम है तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का फायदा भी वो उठा सकते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वो सिस्टम होता है जिसमें आपको कुल टर्नओवर या इनकम के एक तय परसेंटेज को टैक्सेबल इनकम मान लिया जाता है और उस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है। इसके साथ फ्रीलांसर्स कुछ डिडक्शन का भी फायदा उठा सकते हैं। आइए वो भी जान लेते हैं। पहली डिडक्शन जिसका फायदा फ्रीलांसर्स उठा सकते हैं वो है सेक्शन 80C, जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट्स, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट और पेंशन प्लान शामिल होते हैं। दूसरा डिडक्शन है सेक्शन 80D, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कवर होते हैं। तीसरा डिडक्शन है सेक्शन 80E, जिसमें एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट पेमेंट होता है। डिडक्शन का चौथा तरीका है सेक्शन 80G, जिसमें रिलीफ फंड्स और चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए गए डोनेशंस पर डिडक्शंस का फायदा लिया जा सकता है। हालांकि डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस टैक्स रिजीम के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम आपको कई डिडक्शंस के फायदे दे सकती है, तो वहीं न्यू टैक्स रिजीम में लिमिटेड डिडक्शंस का ही फायदा मिलता है। अब ये भी जान लेते हैं कि फ्रीलांसर्स को कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है। फ्रीलांसर्स आईटीआर 3 या आईटीआर 4 भर सकते हैं। आईटीआर 3 में इनकम डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस आते हैं, तो वहीं आईटीआर 4 में इनकम कैलकुलेटेड ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस के तहत आती हैं। अब ये भी जान लेते हैं फ्रीलांसर्स के लिए टैक्स फाइलिंग के लिए क्या स्टेप्स रहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर की पूरी ग्रॉस इनकम को कैलकुलेट करना होगा। इसके बाद आपको डिडक्शंस और एक्सपेंसेस जिनका आपको क्लेम करना है, उनका भी एक एस्टिमेट लगाना होगा, जिसके आधार पर आप ये तय करेंगे कि आपके टैक्स फाइलिंग के कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, या आईटीआर 3 या आईटीआर 4 आपके लिए कौन सा सही रहेगा। इस सिलेक्शन के बाद आप अपना आईटीआर फाइल करें और अपनी टैक्स की देनदारी पूरी करें। उम्मीद है फ्रीलांसर के तौर पर रिटर्न फाइल से जुड़ा आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। तो इस वीडियो को अपने फ्रीलांसर दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनके लिए भी टैक्स फाइलिंग आसान करें। अगर आप किसी और टॉपिक पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करें।